फ्रेम क्रिएशन। ये थर्ड वीडियो हमारा इस 5 मिनट सीरीज के दौरान वाला। सो डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे वेज होते हैं। तो डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए मोस्टली हम पहले देखते हैं कि डेटा फ्रेम है क्या। डेटा फ्रेम इट्स एन 2 डायमेंशनल लेवल एरे डेटा स्ट्रक्चर इन पांडास। पांडास में से एक सेकंड नंबर का डेटा स्ट्रक्चर है जो 2 डायमेंशनल लेवल डेटा स्ट्रक्चर माना जाता है। मतलब इसमें हम जब डेटा स्टोर करते हैं तो ये 2 डायमेंशन में स्टोर होता है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ टेबल। हम जब टेबल क्रिएट करते हैं तो टेबल के फॉर्म में ही ये क्रिएट सेव होता है। सो टेबल के फॉर्म में इट कैन स्टोर इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग बहुत सारे ऐसे डेटा टाइप्स स्टोर कर सकता है। ऑब्वियसली इट्स इम्यूटेबल, मतलब म्यूटेबल टाइप ऑफ डेटा टाइप, मतलब इट कैन बी मॉडिफाइड एनी टाइम, मतलब हम इसे चेंज कर सकते हैं। इट्स अ साइज म्यूटेबल बोथ फॉर रोज एंड कॉलम। अब रिलेशन मतलब टेबल मतलब रोज एंड कॉलम्स तो आएंगे ही। ओके, सो इट हैज लेबल्स फॉर रोज कॉल्ड इंडेक्सेस एंड कॉलम्स कॉल्ड कॉलम नेम्स। मतलब हम इसका सिंटैक्स देखेंगे तब इसे समझ आएगा कि इसका सिंटैक्स के बाद यूजिंग इंडेक्सेस कॉलम नेम एंड लेटर। सो इट्स बिल्ट ऑन टॉप नंबर एंड एडिशनली लाइक स्ट्रक्चर्स। यस, अब ये फैक्ट में हमारी बड़ी जैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन लाइक स्ट्रक्चर। अब इसका स्ट्रक्चर देखने के बाद यू विल सी ये डेमो डाल देंगे हम टाइप करेंगे कैसे क्रिएट करें। सो क्रिएशन डेटा फ्रेम तीन टाइप 5 मेन टाइप से हम क्रिएट कर सकते हैं डेटा फ्रेम को। फर्स्ट एम्प्टी डेटा फ्रेम, वो तुम क्रिएट कर सकते हो, इट्स वेरी इजी। फ्रॉम लिस्ट से कैसे क्रिएट करते हैं वो देखेंगे। एंड फ्रॉम सीरीज एंड डिक्शनरी एंड एनडीआरए। तो इसमें से जो डिक्शनरी का पार्ट है ये बहुत लंबा है। इसमें से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंटली पूछे जाते हैं। इसमें से और 3 वेज हैं। इसमें से और 3 वेज में निकल के आएंगे कि हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल लाइक डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, डिक्शनरी ऑफ सीरीज। ऐसे और 3 टाइप्स इसमें डिक्शनरी के टाइप्स में से ही है। सीरीज इज इजी, लिस्ट इज इजी, एनडीआरए इज आल्सो इजी, बट डिक्शनरी का है वो बहुत थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। मतलब और इसमें से 3 और हैं, तो 3 और के लिए हम इसमें थोड़ा सा एक्सटेंड करके इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे ताकि आप सबको इजी जाए। ओके, तो सबसे पहले एम्प्टी डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए यू कैन जस्ट ये ओल्ड फाइल है। सो एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए यू जस्ट नीड टू प्रिंट डीएफ। डीएफ मैंने एक्सटेंशन लिया है क्योंकि डेटा फ्रेम का हमेशा हम डीएफ ही लेते हैं एज अ शॉर्ट। सो पीडी डॉट डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हम डेटा का डी बढ़ा लेंगे, एफ का फ्रेम का एफ छोटा लेंगे, बढ़ा लेंगे। नेक्स्ट ये होगा हमारा एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट। इसमें से कुछ नहीं डालना। अब यहाँ पर डेटा होता है, इंडेक्सेस होते हैं एंड डेटा टाइप होता है, दिस होता है, इंडेक्सेस होता है। सो प्रिंट डीएफ, ये हो गई हमारी एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट। अब तुम्हें टीचर्स ने स्कूल में सिखाया ही होगा कि एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट करने के बाद यू कैन आल्सो नेम इट लाइक इस पूरे कोड को हम नेम कर सकते हैं या फिर एक कमेंट कर सकते हैं कि दिस इंटरप्रेटर को समझ आए कि दिस इज एम्प्टी डेटा फ्रेम। यहाँ पर क्या क्या है, एम्प्टी डेटा फ्रेम को प्रिंट किया है हमने नीचे। तो ये थोड़ा सा ज्ञान भी हमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है करना। अगेन नाउ नेक्स्ट इज सॉरी या तो क्रिएटिंग डेटा फ्रेम यूजिंग लिस्ट। अब लिस्ट के साथ कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे हमने सीरीज की क्रिएट की थी वैसे हम डेटा फ्रेम को भी क्रिएट करेंगे उससे। सो क्रिएटिंग यूजिंग सीरीज, डेटा फ्रेम यूजिंग सीरीज। सीरीज करने के बाद हम डेटा को देंगे, डेटा का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। लेट्स सपोज लिस्ट ही रख दी मैंने, लिस्ट इज द नेम ऑफ द डेटा फ्रेम, नॉट डेटा फ्रेम, द लिस्ट का नाम। लिस्ट हम क्लिक करने के लिए 2 स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। क्लास 7 का नॉलेज अगर याद आया तो अच्छा है, नहीं तो देखो 2030 ये मेरा हमेशा का रिकॉर्ड है, हम ये रिकॉर्ड लेते हैं। तो लिस्ट कर दिया एंड डेटा फ्रेम का नाम के लिए df1 में इस बार देता हूँ क्योंकि df ऑलरेडी यूज्ड है ऊपर, वो अपडेट नहीं हो सकता, अगर एरर दे देगा क्योंकि हमने 2 बार यूज किया है उसे। तो लिस्ट और डेटा फ्रेम df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम। अगर एग्जाम में एक भी गलती हुई कि तुमने डेटा में छोटा या फिर बड़ा एफ का ये कुछ तो गलत कर दिया, देन यू आर ऑल मार्क्स आर लॉस्ट। तो ये कभी ऐसे मिस्टेक नहीं करनी है एंड प्रिंट करना है हमारे df1 को। df1 को प्रिंट करने के बाद यू विल जस्ट प्रिंट इट, रन इट एंड सी द रिजल्ट्स। अब लिस्ट के बाद हम अगर इस इंडेक्सेस भी देना चाहें तो भी दे सकते हैं। सी नाउ 0 एंड यहाँ पे रो क्रिएट हो चुके हैं 0 1 2 तक एंड 0 कॉलम क्रिएट हो चुकी हैं। अगर हम यहाँ पर 2 कॉलम्स भी दें देन विल रन बोथ ऑफ द कॉलम्स। यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, ऐसे कॉलम्स एंड रोज क्रिएट होंगे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डेटा फ्रेम। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट हमारी क्रिएट करने के लिए डीएफ यूजिंग सीरीज। अब डीएफ यूजिंग क्या था, नेक्स्ट टॉपिक था हमारा यूजिंग लिस्ट था, हम यूजिंग सीरीज। ओ लिस्ट का हमने देखा, अब सीरीज का देखेंगे। हम सॉरी यहाँ पर हमने लिस्ट का लिखना था एंड यहाँ पर हम सीरीज के साथ क्रिएट करके दिखाएंगे, याद है ना। फिर सीरीज, सीरीज के साथ हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले सीरीज क्रिएट करनी है, बस एक सिंपल सीरीज मैंने क्रिएट कर दी। सीरीज s1 इज इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज। ये भी एक रो की तरह ही काम करेगा। एक सिंपल रिकॉर्ड लेते हैं 20 150 2। ओके, ये क्रिएट करने के बाद जस्ट गिव डेटा फ्रेम नेम टू, अब ये 2 लेते हैं पीडी डॉट डेटा फ्रेम एंड नेम ऑफ डेटा, डेटा का नाम हमने s1 लिखा है एंड प्रिंट दैट df। इसे रन करने के बाद विल जस्ट चेक आउट रिजल्ट्स। या सो यहाँ पर हमने क्रिएट कर लिखा है 0 कॉलम पर 20 50 100 150 एंड 200, ये प्रिंट होगा। 100% तुम्हारा रिजल्ट 100% चाहिए मुझे, इतना मैं सिखा रहा हूँ तो या ओके। तो ये वो 0 से लेकर 3 तक ये सारे। फिर अगेन अब डीएफ के बाद हम और एक मेथड से करके देखते हैं विच इज मेथड ऑफ सीरीज की। देख ली तो डिक्शनरी के 3 टाइप्स में बोला वैसे, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, डिक्शनरी ऑफ सीरीज एंड लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। ये हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। वैसे भी मैंने ऑडियो 1.3 या 1.4 एक्स पर ही सेट करूंगा, वीडियो छोटा होगा और अच्छे से समझ आएगा कि मैंने बहुत स्लो भाषा में चर्चा की है सारी। ओके, सो क्रिएटिंग डेटा फ्रेम फ्रॉम नंपाई एंड ये हम टॉपिक देख रहे हैं। फिर सेकंड पार्ट में वो कंफर्म किए जाएंगे। सो नंपाई और इंपोर्ट करने के लिए डेटा भी इंपोर्ट करनी है अपने सोच कैमरे से। सो इंपोर्ट पाना स्पीड ये हमें इंपोर्ट करनी है। तो सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं, ये सारा हम क्लियर करते हैं क्योंकि ये अलग है। इंपोर्ट नंपाई एज एनपी, इतने डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता है और टीचर्स नहीं सिखा रहे हैं, हम कर रहे हैं। सो डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए एनपी
फिर NP array, हमें एक array को डिजाइन करना होता है, which is हमें एक लिस्ट, इसमें से बहुत सारी लिस्ट हमें प्रोवाइड करनी होती है, which is one is integer, one is string. सो हम यहाँ पर रोल नंबर्स के साथ साथ उसके नाम भी प्रिंट कर रहे हैं. ओके, तो ये इस दो, एक रोल नंबर कॉलम आएगा और एक नेम कॉलम आएगा, तो यहाँ पर दो कॉलम्स हो जाएंगे, which is 0 and 1 इंडेक्स पर. ओके, तो यस, तो डेटा लिख लेंगे. सबसे पहले हम डेटा को असाइन कर लेते हैं. हम यहाँ पर रोल नंबर हमें अलग देंगे. तो डेटा np डॉट array, अभी array क्रिएट करता है. array क्रिएट करने के लिए इसे बहुत एलिगेंटली तुम्हें एरोज भी, जो तुम्हारे ये होते हैं राउंडर ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस वगैरह, तो इसे भी अच्छे से समझ लो कि ये पैरेंथेसिस है या फिर लिस्ट क्रिएट करना है, कैसे क्रिएट करें. एरेज में बहुत सारा डिफरेंस है एंड वो हमें नहीं आता है. सॉरी, मुझे यहाँ पर ये क्रिएट करना था. या लिस्ट के अंदर लिस्ट, ये नेस्टेड लिस्ट की तरह हम काम करने वाला है. या सो यहाँ पर एक लिस्ट होगी और उसके अंदर एक लिस्ट होगी. ओके, या तो ये सारी लिस्ट हम क्रिएट करेंगे. टोटल 3 लिस्ट हमारे होंगे. ओके, सो ये 3 लिस्ट में हम अपना एक रोल नंबर असाइन करेंगे. सबसे पहले तो एक 0 1 1 से शुरू करते हैं. 1 एंड एक स्ट्रिंग जो तुम्हारा नाम होगा. सपोज मेरा नाम है ये, सपोज एनी नेम, तो तुमने से कोई सा भी नेम, अब मुझे तो याद नहीं आ रहा है, बाहु लिख लेते हैं. फिर थर्ड कॉलम लिख लेते हैं और नाम, सपोज क्या लिख लेते हैं, पंकज, पंकज लिख लेते हैं. तो ये हो गया हमारे 3 लिस्ट रेडी और ये डेटा हमारा रह गया. या फिर डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए, df, एक वेरिएबल चाहिए, d डॉट डेटा फ्रेम. ये मिस मत करना क्योंकि डेटा फ्रेम का डी एंड एफ इसमें बहुत गलती होती है, लोगों के हाफ ऑफ अच्छे से करते हैं यहाँ पर. सो बिल्कुल भी भूलना नहीं है. डेटा फ्रेम में क्या चाहिए हमें, डेटा चाहिए, डेटा लिख लिया. फिर इंडेक्स, फिर कॉलम के नाम. सो कॉलम के नाम के लिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वेरिएबल होता है, जिस कॉलम नेम. फिर कॉलम्स, सिर्फ कॉलम्स होता है. सो ये सी कॉलम्स, ये अगर मिस कर लिया तुम्हें क्या, किसको सेंड करोगे, रोल नंबर एंड नेम किसको सेंड कर रहे हो, तो कॉलम्स को, कॉलम्स को तुम्हें नाम में देना है. ये साइंटैक्स का पार्ट है बेटा, तो साइंटैक्स का पार्ट में भूलना नहीं है. कॉलम, कॉलम भी लिख लिया तो भी मार्क हो जाएगा. ओके, सो बोला ये भी हमें एक लिस्ट में ही देना है. ओके, सो रोल नंबर नहीं, यहाँ पर मैंने एक सीरियल नंबर दिया है. लेट्स सपोज सीरियल नंबर के बाद और नेम, नेम तो है, अब स्टूडेंट, स्टू नेम कर देते हैं, स्टूडेंट के नाम है ना. सो ये भी पूरे स्ट्रिंग में आएगा बेटा. अगर स्ट्रिंग में नहीं लिखा तुमने तो पाइथन ने तुम्हें क्या लिखा है, तो कीवर्ड भी नहीं है तो क्यों रन करेगा ये. फिर प्रिंट करेंगे df. ओके, तो 1 2 3 ये तीनों रन होंगे तुम्हारे इसमें. सो या दिस इज द सीरियल नंबर, दिस इज स्टूडेंट्स नेम, तो ये रन होगा. और 0 1 2 ये हमारे रोज है, सीरियल नंबर और स्टूडेंट नेम हमारे कॉलम्स है. तो ऐसे क्रिएट होता है डेटा फ्रेम, राइट. तो यस, नेक्स्ट पार्ट में रखेंगे हमारा फोर्थ वाला पार्ट, विच इज 3 मेन